नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में नीतिमत्ता एवं शालीनता अपनाएं। जिस समाज समुदाय के साथ हमारा संपर्क इच्छा या अनिच्छा पूर्वक बनता रहता है, उसमें भले बुरे सभी प्रकार के लोग रहते हैं। वे सभी अपने अपने ढंग से अपना अपना प्रभाव छोड़ते हैं। इसमें कुछ ग्रहण करने योग्य होते हैं, कुछ त्यागने के योग्य। सभी से पूर्ण रूपेण बच सकना अथवा घनिष्ठ बन सकना संभव नहीं। बिना संपर्क के एकाकी बने रहना भी संभव नहीं। इसलिए तो जो अवांछनीय है उससे बचने के लिए कोई न कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे आत्मरक्षा बन पड़े। सर्वथा संपर्क विहीन जीवन मनुष्य के लिए संभव नहीं। इसलिए प्रतिकूलताओं से आत्मरक्षा करने की व्यवस्था बनाने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। रास्ते में बिखरे कांटों और कंकड़ों को बीनकर रास्ता साफ सुथरा बना लेना कठिन है। ऐसी स्थिति में सरल उपाय यही है कि पैरों में जूते पहन लिए जाएं, तो कांटे कंकड़ों को दबाते कुचलते हुए अपनी राह चलते रहा जा सकता है। सभी सड़कें साफ सुथरी नहीं होती। उन्हें पार करने वाले अपने वाहन को इस प्रकार संभालते हैं कि रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से निपटते हुए अपनी राह चल सकना संभव हो सके। सज्जनों के साथ संपर्क बना रह सके, ऐसे अवसरों की तलाश करते रहने पर कभी न कभी वैसा सुयोग भी मिलता रहता है। ऐसे संपर्क थोड़े समय के मिले तो भी उसमें कुछ न कुछ ऐसा जाना जा सकता है जो आगे चलकर काम आए। सज्जनों का साथ न मिले तो कष्ट पीड़ितों की सहायता करने के अवसर खोजे जाएं। इसके लिए जितना समय मिले उतने समय का सदुपयोग कर लिया जाए। इसे भी एक प्रकार का सौभाग्य ही मानना चाहिए। दुष्ट जनों का दुर्व्यवहार सहना पड़े तो क्रोध आना और दुख होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए अपना मन उस चिकित्सक जैसा बना लेना चाहिए जिसे गंदगी में सने बेहुदगी बकझक करने वाले और अपशब्दों का प्रयोग करने वाले रोगियों से पाला पड़ता है। वे समझते हैं कि यह उनकी व्यवस्था है। मस्तिष्क ठीक तरह काम न करने के कारण ही उन्हें अंट संट बकना पड़ता है। यदि उनकी मानसिक स्थिति सही रही होती तो वे भी सभ्य जनों जैसा व्यवहार करते। बुद्धिमान चिकित्सक रोग को भगाने और रोगी को बचाने का प्रयत्न करते हैं। विक्षिप्त रोगियों से भी उनको द्वेष नहीं होता। उल्टी दस्त कर बैठने वाले रोगी की भी वे सफाई का इंतजाम करते हैं। मित्रों, अवांछनीय जहाँ भी दिख पड़े वहीं लड़ाई झगड़ा आरंभ कर दिया जाए, यह आवश्यक नहीं। असहयोग, उपेक्षा आदि के सहारे भी चला जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर बच्चे द्वारा की जाने वाली उद्दंडता के अवसर पर धमका देने भर से भी काम चल सकता है। उनके प्रति बहुत कठोर नहीं होना चाहिए। दंड देने की अपेक्षा प्रयत्न इतना भी पर्याप्त है कि उद्दंडों को डरा देने की धमकी की कुशल व्यवस्था करके ही काम चलाया जाए। ठगों के साथ स्वयं ठगी की जाए, धूर्तों के साथ स्वयं की धूर्तता करने की योजना बनाई जाए, यह उचित नहीं। नीतिमत्ता एवं शालीनता जैसे आधार अपनाए जाने पर भी दुर्जनों से निपटा जा सकता है। सज्जनों से तो निकट रहकर ही लाभ उठाना चाहिए।